हम देखें, लेट मी रिपीट द प्रीवियस लेक्चर्स वंस मोर, ताकि ये चीजें आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाएं। इसमें हमने देखा था कि एक सिंगल कंडक्टर है। ये सिंगल कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन का भी हो सकता है, और ये सिंगल कंडक्टर आप लैब में जो छोटी सी वायर इस्तेमाल करते हैं उसका भी हो सकता है। ठीक है, एक कंडक्टर है, उसकी जो इंटरनल फ्लक्स है उसकी वजह से लाइन की इंडक्टेंस इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁷ हेनरीज पर मीटर होती है। और एक्सटर्नल फ्लक्स जो है, इफ इट इज बिटवीन D1 एंड D2, ठीक है, इस डिस्टेंस के दरमियान अगर फ्लक्स है, एक राउंड कंडक्टर है, इसके अंदर जो फ्लक्स है D1 और D2 आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। ओके, इन दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान जो फ्लक्स है उसकी वजह से एक्सटर्नल इंडक्टेंस जो एग्जिबिट करता है कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ log D2 डिवाइड बाई D1 हेनरीज पर मीटर। ठीक है, देन वी saw that the inductance of a conductor in a single phase line, it is given to us by 2 into 10⁻⁷ log D divided by R1 dash Henry per meter, and the inductance of the second conductor will be 2 into 10⁻⁷ log D over R2 dash Henries per meter। ठीक है, ये चीज भी हमने देखी थी। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक स्पेसिंग है, यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन की बात की थी। इफ वी हैव ए 3 फेज सिस्टम where the distance between three conductors it is the same, it is D। ठीक है, जिसको हम सिमेट्रिक स्पेसिंग भी, सिमेट्रिकल स्पेसिंग भी कहते हैं। तो इस सूरत में भी इट्स वेरी सिंपल। फेज ए की इंडक्टेंस इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ log D ओवर R डैश। अगर ये सारे कंडक्टर्स हैं, उनके रेडियाई भी सेम है और डिस्टेंसेस स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स it is also the same. In that case, the inductance of phase A it will be 2 into 10⁻⁷ log D over D R dash। R dash को हमने DS का नाम दिया है। ठीक है, और LB जो है that would be again 2 into 10⁻⁷ D over D dash DS। LC it will be also equal to 2 into 10⁻⁷ log D over DS। ठीक है, हेनरीज पर मीटर। लेकिन यहाँ पे उस इक्वेशन को, हेनरीज पर मीटर को 2 इंटू 10⁻⁷, और उसको इस तरीके से उसने -7 का जो फैक्टर है उसको उसने बेसिकली इस इक्वेशन में इस तरीके से एब्जॉर्ब किया है कि इसकी यूनिट यहाँ पे 0.2 आता है और उसकी यूनिट्स बन जाती है मिली हेनरीज पर किलोमीटर। Is it clear? Per kilometer, because the distance is not in meters. Distance is transmission lines की conductor की inductance we have determined on the basis of per unit distance, in terms of per meter distance of the conductor। ठीक है, लेकिन जनरली कंडक्टर की जो लेंथ होती है, ठीक है, दैट इज इन किलोमीटर्स ट्रांसमिशन लाइंस की। तो इस वजह से L को हमने इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर हमने लिखा है इसमें, जब सिमेट्रिक डिस्टेंस हो। बट व्हेन द स्पेसिंग इज नॉट सिमेट्रिक, जस्ट लाइक हियर वी हैव फेज A इज एट दिस पोजीशन। इसको पोजीशन, फेज A की पोजीशन इसको 1 का नाम देते हैं, इस पोजीशन को 2 का नाम देते हैं, इस पोजीशन को 3 का नाम देते हैं। फेज A is in position 1, phase 2 is in phase B is in position 2, or phase C is in position 3। ठीक है, in this case the distance between phase A and phase B it is D12। the distance between phase B and phase C it is D23, and the distance between phase C and phase A it is D13। is it clear? जब इस इक्वेशन को हम, इसके लिए जब हम इंडक्टेंस की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं, LA will be equal to lambda A divided by IA is equal to 2 into 10⁻⁷ log 1 over R dash plus A square log 1 over D12 plus A log 1 over D13। ठीक है, तो इसमें A का जो फैक्टर है it is 1 एंगल, एक फेजर है, एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि 1 एंगल 120 के बराबर है। 1 ये किसके बराबर है? A बेसिकली A is equal to cos 120 plus J sin 120 के बराबर है। A is equal to cos 120 plus J sin 120। Is it clear?
ये हमने डिफाइन किया था इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो फेज ए की जब इंडक्टेंस निकालते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। फेज ए का जो फैक्टिशियस रेडियस है जिसको आर डैश का नाम दिया है, विच इज इक्वल टू आर ई रेस्ट पावर -1/4, ये आर डैश है। इसकी इंडक्टेंस किसके बराबर होगी? इसका फैक्टिशियस रेडियस प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस प्लस ए इंटू लॉग ऑफ इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस, उसका रेसिप्रोकल लॉग ऑफ 1/d13। फेज बी की निकालेंगे तो सिमिट उसी तरीके से हम देखें तो फेज बी की अगर निकालेंगे तो यहाँ पे फेज बी का जो है फैक्टिशियस रेडियस आएगा इस जगह पे। बाकी फिर फेज बी और ए के दरमियान डिस्टेंस, फेज बी और फेज सी के दरमियान डिस्टेंस वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फेज सी का जब हम निकालते हैं तो ये चीज आती है फेज सी की इक्वेशन, ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी। ठीक है, मसला क्या है इसमें, अगर ये सिमेट्रिक होते जिस तरह हमने यहाँ पे किया तो द थिंग्स वर वेरी सिंपल। ठीक है, वी वुड हैव डी डिस्टेंस और उसकी डेरिवेशन हमने की थी और वहां से हमने ये इक्वेशन हमने फाइंड की थी, लेकिन सिमेट्रिक ना होने की वजह से ये ए के फैक्टर्स आते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया है। अब अगर हम एल ए निकालें तो ये कम्प्लेक्स नंबर एल ए विल कम आउट टू बी ए कम्प्लेक्स नंबर, एल बी will come out to be a complex number, LC come out to be a complex number। ठीक है, तो complex inductance is always a real number। ठीक है, how can we find the inductance of phase A, phase B and phase C in this particular case? ठीक है, तो उसके लिए फिर जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है बेसिकली ट्रांसपोज लाइंस। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये पहले तो ये याद रखें, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 1। एक इस पोजीशन को, कंडक्टर की इस पोजीशन को मैं 1 का नाम देता हूं, इस पोजीशन को मैंने 2 का नाम दिया, इस पोजीशन को मैंने 3 का नाम दिया है। इसको इस तरीके से याद रखें। अब फेज ए का जो कंडक्टर है वो पोजीशन 1 पे भी हो सकता है, पोजीशन 2 पे भी हो सकता है और पोजीशन 3 पे भी हो सकता है। फेज बी जो है ये पोजीशन 1 पे, इसको पोजीशन 1 का नाम देते हैं। फेज बी का जो कंडक्टर है पोजीशन 1 पे भी हो सकता है, पोजीशन 2 पे भी हो सकता है, पोजीशन 3 पे भी हो सकता है, ये पोजीशन 3 है। इसी तरीके से फेज सी जो है ये पोजीशन 1 पे भी हो सकता है, पोजीशन 2 पे भी हो सकता है, पोजीशन 3 पे भी हो सकता है। आगे जो ट्रांसपोज लाइन की हम बात करेंगे तो ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन 1 है, इसको 1 समझ लें, इसको 2 समझ लें, इसको 3 समझ लें। बाकी जो फेज के कंडक्टर्स हैं इनमें से 3 पोजीशंस में से कहीं भी हो सकते हैं। नाउ देखें, आपके पास जो डिस्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस है उसके 3 पार्ट्स बनाए, इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज 150 किलोमीटर, 3 पार्ट्स विल बी, शुरू से आप डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, 50 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हो गया यहां से लेकर यहां तक, 50 किलोमीटर का यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हो गया, 50 किलोमीटर का यहां से आगे डिस्टेंस हो गया। 300 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, इसके 3 सेक्शंस बनाए। फर्स्ट सेक्शन की लेंथ जो होगी वो 100 किलोमीटर होगी, सेकंड सेक्शन की लेंथ होगी 100 किलोमीटर, थर्ड सेक्शन की लेंथ होगी 100 किलोमीटर। थ्री सेक्शंस। डिड यू गेट माय पॉइंट? सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब आपने करना क्या है? ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज ए लाइन। ट्रांसपोजिशन से क्या मुराद है? ठीक है, पहला जो सेक्शन है इसमें कंडक्टर फेज ए जो है वो पोजीशन 1 को ऑक्युपाई करता है, फेज बी जो है वो पोजीशन 2 को ऑक्युपाई कर रहा है, फेज 3 जो है वो पोजीशन 3 को ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, यानी फेज ए की ट्रांसमिशन लाइन है, फेज बी की है और फेज सी की है। डिड यू गेट माय पॉइंट? हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चे, मेरा लेक्चर हो रहा है, इसके फौरन बाद में बात करूं? ठीक है, क्या मसला क्या था, जल्दी अगर बता सकते हैं? हाँ हाँ, बहुत पुरानी बात है, अब तो मैं इसको तो मैंने कभी हाथ ही नहीं लगाया है। अच्छा, कब बनाना है? अच्छा ठीक है, चलो फिर कुछ करते हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी बेटा, सर। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब
वो जो फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 150 किलोमीटर है, 3 सेक्शंस मैंने बनाए 50 किलोमीटर, फिर 50 से 100 किलोमीटर दूसरा सेक्शन हो गया, फिर 100 से 150 किलोमीटर तीसरा सेक्शन हो गया। अब ये करते हैं कि सेक्शन 1 है, जनरेटर या ट्रांसफार्मर है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वहां पे इसको ये जो फेज ए है उसको पोजीशन 1 पे रखा, फेज बी को पोजीशन 2 पे रखा और फेज सी को पोजीशन 3 पे रखा। अब ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, जो ही 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट होता है तो क्या किया, फेज ए को हमने पोजीशन 2 पे शिफ्ट किया, फेज बी को हमने पोजीशन 3 पे शिफ्ट किया और फेज सी को हमने पोजीशन 1 पे शिफ्ट किया। ये देखें, फेज ए को टावर के ऊपर, यहां से फेज ए को हमने 2 पे शिफ्ट, टू जो अगला टावर है, जो ही 100 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा हो गया, ठीक है, तो इसमें फेज ए पोजीशन पे जो कंडक्टर था उसको अगले टावर में फेज बी पे ले गए। फेज बी इस पे प्रीवियस 50 किलोमीटर का जो आखिरी टावर था उसमें जो पोजीशन 2 पे जो कंडक्टर था वो फेज बी था, उसको हमने अगले टावर पे शिफ्ट करते वक्त उसको पोजीशन 3 इस जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया बी को। और 3 पे जो कंडक्टर था, पोजीशन 3 पे जो कंडक्टर था, ये जो लास्ट टावर था इस सेक्शन का, पहले सेक्शन का, अगले सेक्शन का जो पहली जो पोजीशन थी, ठीक है, उस पे हमने शिफ्ट कर दिया बेसिकली। ठीक है, अब इस अगले 100 जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें कंडक्टर सी जो है पोजीशन 1 पे है, कंडक्टर ए पोजीशन 2 पे है और कंडक्टर बी पोजीशन 3 पे है। जो ही 100 किलोमीटर पूरे हो गए दूसरे सेक्शन में, यहां से शुरू से अगर मैं हिसाब करूं तो यहां तक 100 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, जो ही 100 किलोमीटर पूरे हो गए, बी कंडक्टर को फिर मैंने पोजीशन 1 पे शिफ्ट कर दिया अगले टावर पे, और फेज बी का जो कंडक्टर था उसको मैंने, फेज सी का कंडक्टर था उसको मैंने पोजीशन 2 पे शिफ्ट कर दिया, और फेज ए को जो है, फेज ए यहां पे था, यहां से मैं शिफ्ट करके यहां पे ले आया। इसका मतलब ये हुआ कि फेज ए जो है फर्स्ट 50 किलोमीटर में पोजीशन ए पे है, 1 पे है, अगले 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें पोजीशन 2 पे शिफ्ट हुआ है, और उससे अगले 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो पोजीशन 3 पे शिफ्ट हुआ है। फेज बी जो है पहले 50 किलोमीटर में इट इज एट पोजीशन 1 2, ये पोजीशन 2 है, अगले 50 किलोमीटर में इट हैज शिफ्टेड टू पोजीशन 3, एंड इन द नेक्स्ट 50 किलोमीटर का जो स्पेन है इसमें इट हैज बीन शिफ्टेड टू पोजीशन ए। इज इट क्लियर? सिमिलरली phase C is in position 3 in the first 50 kilometer span, then it has been shifted to position 1 in the next 50 kilometer span, and it has been shifted, C को हमने फिर position 2 पे shift कर दिया in the next third 50 किलोमीटर के स्पेन पे। बेसिकली ये होगा, ये टावर है फॉर एग्जांपल, ये टावर के ऊपर कंडक्टर्स हैं, इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आखिरी टावर है, इसमें ये पोजीशन, ये कंडक्टर पोजीशन ए पे है, ये पोजीशन बी पे, ये पीछे से पोजीशन ए और पोजीशन बी में आ रहे थे। इज इट क्लियर? ये यहां से ए से आ रहा था, ये कंडक्टर फेज ए का, ये फेज बी का आ रहा था और ये फेज सी का आ रहा था। ठीक है, अगला जो टावर इस सेक्शन का टावर है, इसमें ए को आपने शिफ्ट करके यहां पे ले आए, बी को फिर यहां पे इस पोजीशन पे था, बी को फिर आप शिफ्ट करके यहां पे ले आए, सी जो यहां पे था, इस पोजीशन पे सी था प्रीवियस टावर में, उसको शिफ्ट करके आप यहां पे ले आए। अब यहां से जाएगा, यहां से अगर फेज ए जाएगा, इसके ऊपर से इस पोजीशन से फेज बी जाएगा और इस पोजीशन से फेज सी जाएगा, और उसके बाद जब यहाँ पे जितने भी टावर्स लगे होंगे वो इस तरीके से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ही अपनी बाउंड्रीज, ये सेक्शन 2 या स्पेन जो 2 है, वो जो ही खत्म हो जाएगा तो उससे अगला जो स्पेन है उसमें फिर ये जो कंडक्टर्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के, उनको दोबारा शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उनकी पोजीशंस को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि ईच फेज का जो कंडक्टर है वो थ्रू आउट द लेंथ डिफरेंट, जो 3 डिफरेंट जो पोजीशंस हैं उनको ऑक्यूपाई करता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। जी सर। जी, कोई और जी किसी और को भी समझ आ गई? जी सर। किसको समझ नहीं आएगी? शाजिल, हेलो, एहतशाम,
यस सर, समझ आ गई है। ये समझ आ गई है? यस सर, आ गई। ठीक है, जबरदस्त। जब ये समझ आ गई तो फिर तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया। ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन यहां पे देखें, ये जो प्रीवियस हमने फार्मूला निकाला था इसमें सिमेट्री नहीं थी, हमने एल ए निकाला था इस पोजीशन पे, इस खास पोजीशन पे एल ए निकाला था, फिर हमने एल बी निकाला था इस कंडक्टर के लिए, बी फेज के लिए, फिर हमने फेज सी के लिए निकाला था। लेकिन किस पोजीशन में? जब कंडक्टर फेज ए की जगह पे था और फेज बी की जगह था बी कंडक्टर, और लोकेशन 2 पे था कंडक्टर ए फर्स्ट लोकेशन पे था, कंडक्टर बी जो है वो सेकंड लोकेशन पे था, और कंडक्टर सी जो है वो थर्ड लोकेशन पे था। ये आई ए एल बी और एल सी निकाला था। ठीक है, अब देखें यहां पे आई ए जो है पहले स्पेन में 50 किलोमीटर के स्पेन में आई ए पोजिशन 1 पे है, उसके बाद ये पोजीशन 2 में शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब है आई ए की इंडक्टेंस इस अगर लेंथ में देखूं तो वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। इस स्पेन में जो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है, इसमें ए यहां पे था, बी यहां पे था और सी यहां पे था। हमने एल ए एल बी और एल सी के लिए फार्मूला ड्राइव किए। अगली जो 50 किलोमीटर की लेंथ है, इसमें ए को हमने यहां शिफ्ट किया है, बी को हमने यहां शिफ्ट किया है और सी को हमने यहां शिफ्ट किया है। अब अगर ए यहां पे है और उसके लिए एल ए निकालो अगले 50 किलोमीटर में, तो उसके लिए फार्मूला किस तरह निकलेगा? इस तरह का निकलेगा ना। बात समझ गए ना? क्योंकि पोजीशन ये किस पे डिपेंड करता है? इंडक्टेंस का उनके आर पे डिपेंड करता है और उनका डिस्टेंस रिलेटिव टू अदर कंडक्टर्स। देखिए ये जो है एल ए किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके अपनी इंडक्टेंस पे, अपनी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है दूसरे कंडक्टर्स से उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पे एल बी निकालते वक्त बी कंडक्टर यहां पे था। ठीक है, यहां से मैंने इसकी इंडक्टेंस निकाली, लेकिन फर्स्ट 50 किलोमीटर में ए इस पोजीशन पे है, तो ए का फार्मूला ये आ गया। लेकिन अगले 50 किलोमीटर में ए को मैंने यहां शिफ्ट किया है। अब ए के लिए दोबारा मैं इंडक्टेंस का अगले 50 किलोमीटर के लिए मैं फार्मूला निकालूंगा फेज ए के लिए, वो इस तरह का बन जाएगा। ये जो इसके अंदर जो है टर्म्स हैं, एल ए अगले 50 किलोमीटर के लिए ये बन जाएगा। उसके बाद आखिरी जो 50 किलोमीटर में है उसमें ए यहां से शिफ्ट होकर यहां आ रहा है, और यहां सी था वो यहां शिफ्ट, यहां पे बी था वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहां पे सी था वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। ए ने बेसिकली जो शुरू वाले स्पेन में जो सी की पोजीशन थी उस पोजीशन पे ए आ गया है। तो इसका मतलब है कि अगले जो 50 किलोमीटर का स्पेन है उसमें ए की इंडक्टेंस इसके बराबर होगी। ये जो फार्मूला यहां पे लिखा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं ये फर्स्ट 50 किलोमीटर के लिए लिखे हैं? ये हमने ट्रांसपोजिशन नहीं की थी, हमने ये कहा था फार्मूला अगर पीछे ड्राइव किया था, हमने सिंपली ये किया कहा था कि अगर एक फेज ए इस पोजीशन पे है, फेज बी इस पोजीशन पे है, फेज सी इस पोजीशन पे है, फेज ए और बी के दरमियान ये डिस्टेंस है, बी और सी के दरमियान ये डिस्टेंस है, और सी और ए के दरमियान ये डिस्टेंस है, तो व्हाट विल बी द इंडक्टेंस ऑफ फेज ए, फेज बी और फेज सी, हमने ये बात की थी। ठीक है सर। ठीक है, ये सारे कंडक्टर्स पैरेलल जा रहे थे, तो उसके लिए हमने निकाला था ए एल बी और एल सी। लेकिन जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, जब ए को यहां शिफ्ट करता हूं, बी को यहां शिफ्ट करता हूं, सी को यहां शिफ्ट करता हूं, तो फार्मूले जो ए जो है अगले स्पेन में, ठीक है, ए की जो इंडक्टेंस, क्योंकि ए यहां पे आया तो उसके लिए फार्मूला एल ए निकालूंगा तो ये वाली चीज आ जाएगी, उसमें टर्म्स ये आ जाएंगी। ठीक है सर। इज इट क्लियर? यस सर। सर सर ये जो है फेस एंगल तो चेंज नहीं हो रहा जब हम उसको पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जी जी। तो जो फेस एक है उसका एंगल चेंज तो नहीं हो रहा, तो उसको कंसीडरेशन में नहीं लेंगे? क्या चीज? तो जब फेस ए को बी की जगह पर लेके जा रहे हैं हम, हाँ, तो फेस ए का जो एंगल है आप जरा करके देख वो लेना, इसको यहां पे शिफ्ट कर दें। बात समझ गया ना? इस इक्वेशन को आप यहां से यहां शिफ्ट कर दें और फिर जरा निकाल लें। ठीक है ना? ठीक है सर।
ठीक है, जरा इसको करके जरा देख ले। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि L इज इक्वल टू LA प्लस LB प्लस LC डिवाइड बाई 3। इज इट क्लियर? नाउ हियर इज व्हाट वी हैव। अब एसिमेट्रिक जब स्पेसिंग हो हमारे पास, तो ये L इज इक्वल टू LA प्लस LB प्लस LC डिवाइड बाई 3 एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसको इस तरीके से या इसको इस तरीके से ले ले। ए ने 3 पोजीशंस, एक ही पोजीशन भी ऑक्यूपाई की है, उसके बाद यहां पे आया, उसके बाद यहां पे आया है। बी ने ये पोजीशन, उसके बाद ये पोजीशन और उसके बाद ये पोजीशन। सी ने ये पोजीशन, उसके बाद ये पोजीशन और उसके बाद ये पोजीशन। ठीक है, तो कंडक्टर ए की जो इंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगी? एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी डिवाइड बाई 3। इज इट क्लियर? तो बी की इंडक्टेंस भी किसके बराबर होगी? एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी डिवाइड बाई 3। और सी की इंडक्टेंस भी किसके बराबर होगी? एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी डिवाइड बाई 3। क्योंकि हर कंडक्टर ने इस कंडक्टर ने तीनों पोजीशनें ऑक्यूपाई की हैं, इस कंडक्टर ने तीनों पोजीशनें ऑक्यूपाई की हैं, इस कंडक्टर ने तीनों पोजीशनें ऑक्यूपाई की हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? जब ये तीनों पोजीशनें ऑक्यूपाई करेंगे तो ज्योमेट्री के लिहाज से अगर हम देखें तो इनकी इंडक्टेंसेस क्या होनी चाहिए? एल ए यहां पे इस सेक्शन पे एल ए की इंडक्टेंस है, इस सेक्शन पे है, और इस सेक्शन सबका सम जो है, इस सेक्शन में एल ए की इंडक्टेंस, ठीक है, और इस सेक्शन में एल बी की इंडक्टेंस, इस सेक्शन में एल सी की इंडक्टेंस डिवाइड बाई 3 करें तो एल आ जाएगी। क्योंकि इसमें भी यहां से जब आगे शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली हमने उनकी पोजीशनें चेंज कर दी है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज एल इज इक्वल टू एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी डिवाइड बाई 3। ठीक है, नाउ एल ए प्लस एल बी प्लस ये प्रीवियस इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी, एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी डिवाइडेड बाई 3। जब एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी करेंगे तो यहां पे देखिए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हैपनिंग। एल ए अगर इसमें इन दोनों को मैं ऐड करके लिखूं तो ऑफ कोर्स देन ये टर्म जो है ये कॉमन निकल आएगी। तो अंदर फिर ये अंदर वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो अंदर वाली टर्म्स में log 1 और r 1 डैश इस टर्म में भी है, log 1 और r डैश इस टर्म में है, और log 1 और r डैश इस टर्म में भी। इन तीनों को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू log 1 और r डैश आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ चूंकि ये सारी आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है, तो यहां पे मैं देखता हूं कि इसको इस टर्म और ये टर्म, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में log 1 over d12 कॉमन है, यहां पे भी यहां पे भी है। तो जब आपस में ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करूंगा तो उसमें से a प्लस ए स्क्वायर log 1 over d12 में कॉमन निकाल सकता हूं। लेकिन a प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो इसका मतलब है जब ये सबको आपस में ऐड करता हूं तो इन दोनों टर्म का जो एडिशन है उसको मैं लिख सकता हूं माइनस log 1 over d12, क्योंकि माइनस है यहां पे। सिमिलरली log 1 over d13, log 1 over d13, ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मैं लिख सकता हूं माइनस log 1 over d13, और d23 की टर्म यहां पे है, d23 की टर्म यहां पे है, a प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो log 1 over d23 को कॉमन निकालूंगा, a प्लस ए स्क्वायर उसको -1 लिखूंगा तो ये चीज बन जाएगी। वेरी सिंपल। इसका मतलब है कि लाइन किसी फेज की जब अनसिमेट्रिक डिस्टेंसेस हो तो फेज ए की इंडक्टेंस जब ट्रांसपोज करते हैं हम लाइंस की, ठीक है, तो उसकी ए की इंडक्टेंस फिर हमारे पास क्या बन जाएगी? इट विल बी 2 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3 ये चीज बन जाएगी बेसिकली। इसको फिर मैं लिख सकता हूं 2 into 10⁻⁷। 3 को यहां से कॉमन निकालें। पहले तो एक काम करें ना, ये जो सारी टर्म्स है इसमें से माइनस कॉमन निकालें इन टर्म्स में से, तो अंदर रह जाएगा log 1 over d12 प्लस log 1 over d23 प्लस log 1 over d13, जिसको मैं लिख सकता हूं log 1 over d12, डिनोमिनेटर में d12 d23 और d13 का प्रोडक्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में। एक ही टर्म होगी log 1 डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर में क्या चीज होगा? d12 d23 d13। ठीक है, यहां बाहर माइनस आ गया। अब उसमें से 3 को कॉमन निकालें, बाहर निकालें तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा log 1 और r डैश माइनस ये 3 को जब मैं यहां से बाहर निकालता हूं यहां पे अंदर क्या रह जाएगा? 1 over 3 रह जाएगा। एक मिनट प्लीज। हेलो जी, वालेकुम सलाम।
बस अभी मैं लेक्चर से फारिग होता हूँ ना, बात करता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज जी बच्चों, डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. यस ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। 3 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हर टर्म के साथ 1/3 1/3 1/3 आ जाएगी। जब उसको सारा 1/3 1/3 तो उसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये फिर अंदर जब 1/3 को ला के बाहर हो उसको अंदर ले जाएंगे तो बेसिकली और ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म बेसिकली बन जाएगी -1/3 log 1/d12 d23 d13। माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो वो पावर नीचे डिनोमिनेटर में -1/3 हो जाएगी, उसको ऊपर ले जाएंगे तो व्हाट वी गेट इज ये चीज बन जाएगी हमारे पास। इज इट क्लियर? या उसको इस तरीके से सिंपल मैथमेटिक्स है, ऑफ कोर्स ये माइनस है, माइनस को खत्म करेंगे प्लस कर देंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, log d12 ये बन जाएगी log 1/r डैश प्लस log d12 d23 d13 की पावर 1/3। ठीक है, उन दोनों टर्म्स को जब कंबाइन करेंगे तो व्हाट वी गेट इज 2 × 10⁻⁻7 log d12 d23 d13 की पावर 1/3 r डैश। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। सिमेट्री हो, so what is the formula for the inductance phase line की? It is 2 × 10⁻⁻7 log of distance, symmetric distance से d divided by r dash। r dash इसके बराबर है e⁻⁻1/4 into r के बराबर है। लेकिन symmetric distance ना हो तब what is the inductance? इसमें हम देखते हैं कि d12 d23 d13 की पावर 1/3। ठीक है, ये क्या चीज है? ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। ये एक सिंगल डिस्टेंस बन जाता है ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरीके से नंबरों का एक आप क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? सारे नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और जितने नंबर से उससे डिवाइड करते हैं, उनके नंबर से कितने नंबर हमारे पास हैं। एक फिर आपने इफ यू रिमेंबर मैट्रिक एफएससी लेवल पे हम करते हैं, एक हार्मोनिक मीन होता है, एक फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये एक सिंगल नंबर होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये भी एक आप समझ लें कि एक ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। 3 कंडक्टर्स हैं, अगर जो उनके दरमियान डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं, लेकिन इन तीनों कंडक्टर्स के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज समथिंग ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस जो कंडक्टर्स के दरमियान हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, which is equal to 1/2 into d12 into d23 d13 raised to the power 1/3, which is a geometric mean distance. ठीक है, so if the distance between conductors is not the same, if they have been placed asymmetrically, then in the formula which was 2 × 10⁻⁻7 log some distance between conductors divided by r dash, उस डिस्टेंस को फिर हम सिमेट्रिक ना हो तो उस डिस्टेंस को हम रिप्लेस करते हैं बाय द ज्योमेट्रिक मीन। इज इट क्लियर? जो कंडक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है, उससे हम रिप्लेस करते हैं। फार्मूला अब भी वही है, देखिए उसी फार्मूले को लेके हमने आखिर तक चलना है। इंडक्टेंस का फार्मूला अब भी वही है, लेकिन ये जो d जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। इवन यहां पे भी आप इसको जनरलाइज ये रखें कि कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर सिमेट्रिक हो तो d × d की रेज़ टू पावर 1/3 कर दे तो d3 रेज़ टू पावर 1/3, तो ये ऑटोमेटिकली d आता है। ठीक है, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। न्यूमरेटर पे ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ठीक है, सो अगर सिमेट्रिक हो तो ऑफ कोर्स देन इट कम्स आउट टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, बिकॉज दो कंडक्टर्स के दरमियान, कंडक्टर्स नहीं कहना चाहिए बल्कि फेजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज द सेम। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस और एक्चुअल जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो सेम हो जाएगा। अगर दैट इज नॉट द केस, इफ दिस टाइप ऑफ केस इज देयर, तो उसमें फिर हम जो d है उसको रिप्लेस करेंगे बाय द ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। d13 d12 और d23 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसकी पावर लेंगे 1/3। ठीक है, that will be the geometric mean distance। ठीक है, so here is the equation, इंडक्टेंस की इक्वेशन किसके बराबर? 0.2 log GMD divided by DS मिली हेनरीज पर किलोमीटर। GMD किसके बराबर है? d12 d23 d13 रेज़ टू पावर 1/3।
बल्कि नीचे वाला जो है ds जो है इसको हम GMR कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ठीक है, GMR लेटर ऑन वी विल सी दैट, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस हमने किया है, इस तरीके से डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई कर करके वहां पे भी हम एक ज्योमेट्रिक मीन रेडियस इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो सो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस इन दिस पर्टिकुलर केस वेयर ऑल द कंडक्टर्स हैव द सेम रेडियस, उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन रेडियस इज इक्वल टू r डैश विच इज इक्वल टू r e रेज़ टू पावर माइनस 1/4। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। जनरल फार्मूला क्या हो गया, वट एवर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज देयर, बंडल्ड कंडक्टर्स है, ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स है, सिंगल फेज लाइन है, थ्री फेज लाइन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, inductance is always equal to 2 into 10 raised to power minus 7 log of GMD divided by GMR, log of GMD divided by GMR। so different situations में आपने सिर्फ GMD को डिफाइन करना है कि GMD क्या होगा। सिमेट्रिक अगर डिस्टेंसेस है तो GMD विल बी इक्वल टू D के बराबर होगा, सिमेट्रिक डिस्टेंसेस नहीं है तो GMD डिफरेंट होगा, और अगर हमारे पास डबल सर्किट है तो उसमें GMD डिफरेंट होगा, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स हैं तब आपको GMD आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो जनरल फार्मूला इज ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस डिवाइडेड ज्योमेट्रिक mean distance divided by geometric mean radius, some distance between conductors, ठीक है, और some distance between some radius। So some distance is always geometric mean distance और some radius is always geometric mean radius। उसका हम उसका रेशियो लेते हैं, we take the log, natural log, और उसको 2 into 10 to the power minus 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, what we get is Henries per meter। Other R 0.2 log GMD divided by GMR or DS milli Henries per kilometer। Did you get my point? जनरली यहाँ पे हमने बात की ट्रांसपोजिशन की, मॉडर्न ट्रांसमिशन लाइंस की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रांसपोजिशन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया ट्रांसपोजिशन न करने की वजह से, इन ये जो इंडक्टेंसेस हमने कैलकुलेशन जब हमने की तो हमने एज्यूम किया कि हमने ट्रांसपोजिशन हमने की है, ट्रांसपोज किया है लाइंस को। अगर आपने नहीं किया है ट्रांसपोज, अगर लाइंस को नहीं किया तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स देयर विल बी सम एरर जो कैलकुलेशंस हमने की हैं, लेकिन दैट एरर इज वेरी स्मॉल, सो वी इग्नोर दैट एरर और हम एज्यूम करते हैं डेरिवेशंस करते वक्त या कैलकुलेशंस करते वक्त ये जो कैलकुलेशंस हमने की हैं इंडक्टेंस की, ठीक है, उसमें डेरिवेशंस के वक्त तो हम एज्यूम करते हैं कि ट्रांसपोज हमने लाइंस को किया है, लेकिन प्रैक्टिकली हम करते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो न करने की वजह से, एजम्पशंस की वजह से और न करने की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है दैट इज वेरी स्मॉल और उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हेलो जी सर। जी Yes, समझ आ रही है? समझ आ रही जी है? सर, जी सर। ठीक है, बस हमेशा याद रखें फार्मूला इज 2 into 10 raised to the power minus 7 log GMD divided by GMR। इज इट क्लियर? ओके सर, ओके सर। अगर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो GMD किसके बराबर हो गया? दोनों ट्रांसमिशन लाइंस का दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक ही डिस्टेंस है, उसकी पावर जो है जाहिर है कि उसमें D ही आएगा, डिवाइड बाय R डैश आ जाएगा। लेकिन थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें GMD किसके बराबर हो गया? D12 into D23 into D31 रेज़ टू पावर 1/3। अगर सिमेट्रिक डिस्टेंस हो तो D12, D23, D31 विल बी D, तो उन सब का प्रोडक्ट ले लें तो D की पावर 3 आ जाएगा, रेज़ टू पावर भी किसके बराबर है? 1/3 है, तो तब भी हमारे पास D आ जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिक है तो उस सूरत में फिर ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, एक्चुअल जो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है, जो कि D के बराबर, ऑफ कोर्स जहां पे सिमेट्रिक हो तो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस इज सेम एज D, लेकिन अनसिमेट्रिक हो तो ऑफ कोर्स देन ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल जो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस होगा दैट विल बी D12, D23, D31 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, नाउ जैसा कि हमने अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं वो स्ट्रैंडेड होते हैं,
स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है, इस तरह का कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें से स्ट्रैंड 1 है, ये कंडक्टर है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का, ये स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है, ये स्ट्रैंड 3 है, ये स्ट्रैंड 4 है, 5 6 7। इसी तरीके से दूसरी जो ट्रांसमिशन लाइन है, दूसरा जो कंडक्टर है उसमें भी स्ट्रैंड्स हैं। अब तक जो हमने डिस्कशन की थी इसमें हमारी अजम्पशन थी कि हमारा कंडक्टर जो है वो सॉलिड है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज द कंडक्टर इज स्ट्रैंडेड, ठीक है, और इस कंडक्टर में से भी करंट फ्लो कर रही, इसमें से भी कर रही, इसमें से भी कर रही, इसमें से भी कर रही, इसमें से भी, इन सब में से करंट्स फ्लो कर रही हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब हम एक काम करते हैं, तो रादर देन टेकिंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, हम एक जनरल केस लेते हैं, जनरल से वापस हम पर्टिकुलर केस की तरफ आते हैं, तो चीजें जनरल केस के लिए हम इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कंपोजिट कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर ए है, एक्स है, यहाँ पे कंडक्टर एक्स, सॉरी ये कंडक्टर एक्स है और ये कंडक्टर वाई है। कंडक्टर एक्स में जो है उसमें 1 2 3 4 5 कंडक्टर्स, ये कंपोजिट कंडक्टर एक्स है और ये वाई है। ये करंट फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रही है, ठीक है, इसमें से, और यहाँ से वापस आ रही, लेकिन ये वाला जो जिसमें से करंट जा रही उस पाथ में वो जो कंडक्टर्स हैं वो कंपोजिट हैं बेसिकली। कितने कंडक्टर्स पे हैं? ए बी सी डी डैश डैश एन कंडक्टर्स यहाँ पे हैं, सॉलिड कंडक्टर्स हैं एन, ठीक है, जो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी हो सकते हैं। जिस तरह वो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स की बात की तो उसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, लेकिन इसके बजाय हमने यहाँ पे जनरल केस लिया है, उनके दरमियान डिस्टेंसेस को हमने वेरी किया है, इस तरीके से कंपैक्ट नहीं रखा है, क्योंकि हम एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो कि बाद में यूजफुल होगी, ठीक है, तो उसके लिए हमने इनको ऐसे इसको जरा फैला के हमने रख दिया है, ठीक है। बेसिकली सिंगल फेज लाइन है हमारे पास, ठीक है, सिंगल फेज लाइन है, एक रिटर्न पाथ है, एक में से करंट अंदर जा रही है, ठीक है, और ये एक्स है कंपोजिट कंडक्टर और ये वाई है, और इसमें एन कंडक्टर्स हैं बेसिकली, और यहाँ पे भी एन कंडक्टर्स हैं। ये इन सारे कंडक्टर्स में से करंट जा रही है, सॉलिड कंडक्टर्स इनमें से करंट जा रही है, और ये जो कंडक्टर्स है इसमें एम कंडक्टर है रिटर्न पाथ में, ठीक है, इनमें से करंट वापस आ रही है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ दिस एल एक्स, ये जो कंपोजिट कंडक्टर जो है इसकी इंडक्टेंस कितनी है, और ये जो कंडक्टर है इसकी इंडक्टेंस कितनी है। जब हमें एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा तो इसको भी मैं कह सकता हूँ ये कंडक्टर एक्स है, ठीक है, जिसमें सब कंडक्टर्स 1 2 3 4 स्ट्रैंडेड कंडक्टर है ना, ठीक है, जिसमें सब कंडक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 है। जो जनरल फार्मूला होगा उसको फिर मैं इस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। Did you get my point? Is there any confusion? No sir. No sir. So here is what we have. ये n strands हैं, आप ये समझ लें, ये n कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। ये जो कंडक्टर्स हैं इनके सब इसके अंदर भी स्ट्रैंड्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जस्ट हम एक इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं तो हमने एक जनरल केस लिया है। आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करेंगे अपने प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। एन कंडक्टर्स है जिसमें से करंट जा रही है, और वाई में एम कंडक्टर्स है जिनमें से करंट आ रही है। डिड यू गेट माय पॉइंट? नाउ द प्रीवियस इक्वेशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, सेम इक्वेशंस वी कैन यूज हियर टू फाइंड एल एक्स। इन कंडक्टर्स, इन सब कंडक्टर्स की वजह से जो इंडक्टेंस एल एक्स कंडक्टर जो है, एल एक्स जो है कंडक्टर है वो सब कंडक्टर्स पे मुश्तमिल है। तो एल एक्स कंडक्टर की, हर सब कंडक्टर की अपनी एक इंडक्टेंस होगी, तो एल एक्स कंडक्टर जो है जिसमें से करंट जा रही है लोड की तरफ, उस पूरे कंडक्टर की इंडक्टेंस क्या होगी। और एल वाई कंडक्टर जो है वो सब कंडक्टर्स पे मुश्तमिल है, उसमें से करंट वापस आ रही है, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि एल वाई क्या है। इन सब कंडक्टर्स की अपनी इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस हैं, तो ओवरऑल एल वाई कंडक्टर है उसकी अपनी इंडक्टेंस क्या होगी, ये हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, वही 2-3 इक्वेशंस हैं, आई शुड रिपीट अगेन एंड अगेन। उन 2-3 इक्वेशंस को इस्तेमाल करना आपको आए तो इस चैप्टर की सारी जो डेरिवेशंस हैं, थ्योरी है, वो बहुत सिंपल हो जाती है।
न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हो जाते हैं अगर वो 2-3 इक्वेशंस को आप समझ लें, उन 2-3 इक्वेशंस को आप याद रखें, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव। अब देखें, ये जो कंडक्टर एक्स है, ये सब कंडक्टर्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसके जो सब कंडक्टर्स है उसमें अगर सब कंडक्टर ए जो है इसकी फ्लक्स लिंकेज में निकालना चाहूं, इस सब कंडक्टर एक्स की फ्लक्स लिंकेज में निकालना चाहूं, तो फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हम फ्लक्स लिंकेज का हम लिखते थे 2 × 10⁻⁷ किसी भी कंडक्टर की जो फ्लक्स लिंकेज हम कैसे निकालते थे, 2 × 10⁻⁷, ठीक है, करंट थ्रू दैट कंडक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 1/r डैश उस कंडक्टर का रेडियस, प्लस 2 × 10⁻⁷, ठीक है, करंट थ्रू बी कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये 2 × 10⁻⁷ का फैक्टर जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको मैं अलग रखता हूं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो इसकी फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर होगी, I1 log ऑफ 1/r डैश इस कंडक्टर की, सिर्फ इस कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज निकालना चाहता हूं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज करंट इन दिस कंडक्टर, तो इसकी वजह से भी इसमें फ्लक्स लिंकेजेस होंगे, तो वो किसके बराबर होगी, ठीक है, इसकी अपनी जो फ्लक्स लिंकेजेस है I1 log ऑफ 1/r1 डैश, प्लस इसकी जो फ्लक्स लिंकेजेस है वो I2, ये इसकी वजह से भी होंगी, I2 log of distance between these two conductors, log of 1/distance between these two conductors, plus IC log of distance between these two conductors, plus ID इस कंडक्टर में से करंट, log of distance between these two conductors, plus IN log of distance between these two conductors। इसमें ये कंडक्टर, इनमें से भी करंट अगरचे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज करंट इन दिस कंडक्टर्स, इसकी वजह से भी इसके फ्लक्स लिंकेजेस होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ए डैश यहाँ पे जो कंडक्टर है, इसकी जो फ्लक्स लिंकेजेस होंगे वो किसके बराबर होंगे, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसमें से जो करंट है, इस आई ए की जो फ्लक्स लिंकेजेस इसकी वजह से कितने होंगे, आई बी डैश लॉग ऑफ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, सबको आपस में ऐड करेंगे, इसका सारे कंडक्टर्स से डिस्टेंसेस पहले आपको पता होने चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, उन कंडक्टर्स का लॉग ऑफ उन कंडक्टर्स से डिस्टेंस, रेसिप्रोकल डिस्टेंस का लॉग ले लें, फिर उन कंडक्टर्स की करंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंसेस से, और उन सबको आपस में ऐड कर दें तो एक ही फ्लक्स लिंकेजेस आ जाएंगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? इस तरीके से ये जो सब कंडक्टर बी है इसकी फ्लक्स लिंकेजेस में फाइंड कर सकता हूं, सब कंडक्टर सी है इसकी फ्लक्स लिंकेजेस में फाइंड कर सकता हूं, सब कंडक्टर डी है, इसी तरीके से यहां पे जो दूसरा वाई कंडक्टर है जिसके ये सारे सब कंडक्टर्स उनकी मैं इंडक्टेंसेस को मैं फाइंड कर सकता, उनकी जो है फ्लक्स लिंकेजेस को मैं फाइंड कर सकता हूं। सो वी डू हियर, इसमें से पर कंडक्टर कितनी करंट फ्लो करेगी, आई करंट यहां से जा रही है और आई करंट यहां से वापस आ रही है, इस आई ए जो सब कंडक्टर है इसमें से करंट कितनी जा रही है, टोटल करंट कितनी है, आई है, तो इस सब कंडक्टर ए में कितनी करंट जा रही है, टोटल करंट आई डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि यहां पे कितने कंडक्टर्स हैं, सब कंडक्टर्स एन है, आई डिवाइडेड बाय एन दैट विल बी द करंट थ्रू सब कंडक्टर ए, आई डिवाइडेड बाय एन दैट विल बी द करंट थ्रू सब कंडक्टर बी, आई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, दैट विल बी द करंट थ्रू सब कंडक्टर सी। इन सारे सब कंडक्टर्स के रेडियाई जो हैं वो सेम है, तो इसका मतलब है कि इन सारे सब कंडक्टर में से सेम करंट जा रही है। डिड यू गेट माय पॉइंट? वो एन कंडक्टर्स है तो आई जो करंट जा रही है वो इन सब कंडक्टर में डिवाइड हो रही है। इसी तरीके से यहां से जब वापस आ रही है करंट, वो कितने कंडक्टर्स में से आ रही है, कितने सब कंडक्टर्स के थ्रू आ रही है, एम सब कंडक्टर्स के थ्रू आ रही है। तो इसका मतलब जो वापसी का रास्ता है करंट का वो इन सब कंडक्टर्स में हर सब कंडक्टर में कितनी होगी, आई डिवाइडेड बाई एम के बराबर होगी, लेकिन नेगेटिव होगी क्योंकि इनमें से वापस आ रही है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यस सर। जी बच्चों, जी तैमूर। यस सर, आ गया।
अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। शाजिल आया है आज? यस सर, आया हूँ अच्छा, कल नहीं आए थे? सर। कल मेरे माइक का इशू था, आया हुआ था, क्लास ली थी सर। अच्छा, काजी साहब? सर वो गया है अभी बाहर, उसने भी मुझे बताया, उसका कोई काम था। ओके, अगर ये चीज समझ आ गई तो फिर बड़ा आसान है आगे। अब देखें इसकी फ्लक्स लिंकेजेस, ये जो सब कंडक्टर ए है, व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ सब कंडक्टर ए? इट्स वेरी सिंपल। लैम्डा इज इक्वल टू, जिस तरह मैंने आपको डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर्स, यू शुड गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स। लैम्डा ए इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 7. How much current is there in subconductor A? It is I divided by N. ठीक है, log of, इसके फ्लक्स लिंकेजेस में निकालने हैं, log of 1 over r x डैश, इसका सब कंडक्टर, इसका जो रेडियस है, इस सब कंडक्टर का रेडियस है, ठीक है, प्लस इसकी जो फ्लक्स लिंकेजेस निकालने हैं ना, तो अब हम देखेंगे इसके और उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस कितना है? डी ए बी के बराबर है, log ऑफ 1 over डी ए बी, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे I डिवाइड बाई एन से, क्योंकि इसमें से भी I डिवाइड बाई एन करंट फ्लो करती है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 10 to the power minus 7। तो ऑफ कोर्स I डिवाइड बाई एन सारी टर्म्स में, इसका यहां तक डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इन सबके रेसिप्रोकल्स का हम लॉग्स लेंगे, उसको 2 into 10 to the power minus 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और I डिवाइड बाई एन से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वाला फैक्टर कॉमन होगा यहाँ पे, 2 into 10 to the power minus 7 I डिवाइड बाई एन। I डिवाइड बाई एन करंट, इन सब सारे जो सब कंडक्टर्स, इन सब में से वही करंट फ्लो कर रही है, सॉलिड कंडक्टर्स ऑल दीज, ठीक है। सो इसकी जो फ्लक्स लिंकेजेस होगी वो 2 into 10 to the power minus 7 I डिवाइड बाई एन log 1 over r x डैश, इस कंडक्टर का रेडियस, अब प्लस log 1 over इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस, ए बी के दरमियान डिस्टेंस, प्लस log 1 over ए सी के दरमियान डिस्टेंस, प्लस log 1 over ए डी के दरमियान डिस्टेंस, प्लस log 1 over ए एन के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज करंट इन दीज कंडक्टर्स एज वेल, इसकी वजह से भी जो फ्लक्स लिंकेजेस होंगे ए, वो भी हमने हिसाब करना है। तो उसके लिए डिस्टेंस क्या, कौन सा लेंगे? ए और बी डैश के, ए और ए डैश के दरमियान डिस्टेंस, ए और बी डैश के दरमियान डिस्टेंस, इसी तरह का फार्मूला आएगा। लेकिन यहाँ पे ए डैश में से जो करंट फ्लो करे वो किसके बराबर है? आई डिवाइड बाई एम के बराबर है, नॉट आई डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि यहाँ पे सब कंडक्टर्स इन वाई कितने हैं? एम सब कंडक्टर्स, तो इनमें से जो करंट, हर सब कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगी, दैट विल बी आई डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो इनकी वजह से जो इंडक्टेंस हो, इनकी वजह से जो फ्लक्स लिंकेजेस होंगे, इसकी वजह से कितना होगा इसके ऊपर फ्लक्स लिंकेजेस? और आई डिवाइड बाई एम, लेकिन माइनस साइन, क्योंकि आई की करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, माइनस आई 2 into 10 to the power minus 7 माइनस आई डिवाइड बाई एम, log ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर। इसकी वजह से जो फ्लक्स लिंकेजेस होंगे इस कंडक्टर पे, वो किसके बराबर होंगे? माइनस 2 into 10 to the power minus 7 I डिवाइडेड बाई एम, इसमें से इसके थ्रू करंट मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 1 over डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी डैश, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो फ्लक्स लिंकेजेस होंगे वो आएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यही किया है, 2 into 10 to the power minus 7 I डिवाइड बाई एन, इसके जो अपने, जिनमें से एक ही डायरेक्शन पे करंट जा रही है, इन सब में एक जैसी करंट है, उन सब टर्म्स को हमने इकट्ठा करके लिखा, 1 over r x डैश प्लस 1 over प्लस log 1 over d a b प्लस log 1 over d a c प्लस log 1 over डैश डैश प्लस log 1 over d a n। लेकिन इन कंडक्टर्स की वजह से जो फ्लक्स लिंकेजेस होंगे उसमें माइनस आएगा, क्योंकि I डिवाइड बाई एम करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस 2 into 10 to the power minus 7 I डिवाइड बाई एम log ऑफ ए और बी डैश के दरमियान डिस्टेंस, प्लस log ऑफ ए और ए डैश के दरमियान डिस्टेंस, प्लस log ऑफ ए और सी डैश के दरमियान डिस्टेंस, डैश 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 डैश, प्लस log ऑफ ए और एम के दरमियान डिस्टेंस। तो ये सब कंडक्टर ए की फ्लक्स लिंकेजेस आ गई। इज देयर एनी कंफ्यूजन? फ्लक्स लिंकेजेस का फार्मूला जरा जाके रिवाइज कर ले। ओके सर। जी जी बच्चों, आ गई है समझ सर। यस चलें, सर, समझ आ गया। जबरदस्त 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 जबरदस्त। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म्स हैं,
वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, इन सारी टर्म्स को आपस में मैं कंबाइन करूं, इन सारी टर्म्स को, व्हाट विल आई गेट? log 1 over rx dash into dab into dac into dan। ये सारी टर्म्स कंबाइन होकर एक टर्म बन जाएगी ना, ठीक है। i को मैं यहीं पे रहने दे देता हूं, लेकिन n को 1 by n, इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 10 raised to power minus 7 i into 1 by n log of 1 divided by ये सारी टर्म्स का प्रोडक्ट darx dash dab dash इन सबका, और 1 by n को मैं अंदर ले जाऊं तो व्हाट आई गेट इज, ये जो पहली वाली टर्म है ये बन जाएगी 2 into 10 raised to power minus 7 i log of, ये नीचे इसके डिनोमिनेटर में ये चीज बन जाएगी। इज इट क्लियर? अब सेकंड वाली टर्म है, सेकंड वाली टर्म है, ये क्या बन जाएगी 1 over daa dash into 1 over के नीचे ये सारी टर्म्स जो है वो सारी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एक ही लॉग आएगा, लेकिन बाहर क्या है -2 into 10 raised to power minus 7 i divided by m है। इस माइनस को प्लस करूं तो ये जो log 1 over डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो सारी क्या हो जाएंगी, जब इसको मैं प्लस करूंगा तो वो सारी टर्म्स ऊपर आ जाएंगी, तो ऊपर आएंगे तो यहां पे जब प्लस करूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, log of daa dash multiplied by dab dash 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 multiplied by dam, ये आ जाएगी। लेकिन इसमें भी i को मैं अलग करके रख सकता हूं, 1 by m लिखूं, m को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये वाली जो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी पावर 1 by m हो जाएगी, ठीक है। दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये जो स्क्वायर रूट का निशान लगा के m करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज है इसकी पावर 1 by m है, और नीचे n लिखा हो तो इसका मतलब है अंदर जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज है इसकी पावर 1 by n है, ठीक है। सो ये जो बड़ी मुश्किल सी एक इक्वेशन है, ठीक है, दिस इक्वेशन विल कंडेंस इनटू another equation and very simple equation which we can also interpret in a very beautiful way. Is it clear? देखें फ्लक्स, अब देखें यहाँ पे ये कंडक्टर जो सब कंडक्टर x में जो सब कंडक्टर A है उसकी फ्लक्स लिंकेज है, इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत है। ये देखें 2 into 10 raised to power minus 7 i log of daa dash यहां पे देखें ये हमारे पास क्या है, इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के न्यूमरेटर में क्या चीज है, कंडक्टर x का जो सब कंडक्टर है उसका डिस्टेंस जो है कंडक्टर y के जो सब कंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंसेस जो है उन सब का हम प्रोडक्ट लेते हैं। मसलन ए न्यूमरेटर पे देखें a डैश a b डैश a c डैश a m, ठीक है, और उनकी पावर क्या है 1 by m है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस सब कंडक्टर a से बाकी जो सब कंडक्टर x का जो सब कंडक्टर a और y के जो सब कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं उसकी पावर 1 by m, एक ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। इस सब कंडक्टर से जो y के जितने भी सब कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है, बेसिकली न्यूमरेटर में ये आता है, डिवाइडेड बाय अब इस a का रेडियस है और इसके बाद फिर इसके डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जो कंडक्टर x के जो सब कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं a और a डैश, a और a b a c a d और a n, इन सब का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इसका अपना रेडियस, ठीक है, और उनकी पावर 1 by n, टोटल जितने डिस्टेंसेस बनते हैं। यहां से m कहां से आ गया, m इज बेसिकली यहां से लेकर यहां तक जितने डिस्टेंसेस बनते हैं टोटल डिस्टेंसेस m बनते हैं। लेकिन यहां से जब सब कंडक्टर x की बात करें, डिनोमिनेटर में क्या है, ये जो कंडक्टर सब कंडक्टर a है उसका बाकी अपने जो नस्ल के जो कंडक्टर्स हैं, अपने साथ के जो कंडक्टर्स हैं उन तक के जो डिस्टेंसेस हैं उन सब का प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसकी पावर 1 by n कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये लेम्डा a आ गया, दिस इज द फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ सब कंडक्टर a इन कंडक्टर x। अब कोई मुझे बता सकता है क्या कि सब कंडक्टर n जो है इसके लिए लेम्डा n अगर मैंने लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? इस इक्वेशन को देख के आप गेस लगा सकते हैं।
जी जी कोई 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 बच्चा जरा गेस लगाए ना। एक मिनट मैं खुद बता देता हूँ किसने गेस लगाना है। जी साद का नाम सबसे ऊपर है, तो साद आप ही बताएं कि अगर मैंने कंडक्टर एन जो है, कंडक्टर एन जो है, इसके लिए मैंने फ्लक्स लिंकेजेस, कंडक्टर एन की फ्लक्स लिंकेजेस निकालनी हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? सर इसका जो वो है रेडियस को, नहीं, यहां से ये एक का हमने ये निकाला है ना फार्मूला, ठीक है। सर वो इसको देख के आप एन के लिए आप निकाल सकते हैं। मैं सर वो जो डिस्टेंसेस है उनको चेंज करना है ना, और रेडियस को उसके बराबर, और जो डिस्टेंसेस है उनको आप चेंज करना है। हाँ, तो करके मुझे बता देना क्या बन जाएगा। लेमडा एन निकालना है। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 आई वेरी एल गुड, एन, ठीक है। फिर सर रूट और उसके ऊपर डी ए डैश डी की जगह क्या होगा? एन एन डैश हो जाएगा सर, मतलब उसी तरह बस एन चेंज करते एन रहेंगे। एन डैश। ए क्या है? डैश वाले कौन से कंडक्टर्स हैं और सब कंडक्टर्स हैं, और बगैर डैश के वो कौन से हैं? तो जो एक्स वाले कंडक्टर, जो एक्स में है वो वगैरह एन वाले डैश, वगैरह एन डैश के है ना, हाँ, वाई वाले और डैश के वाई वाले साथ। डैश। तो इसमें ऊपर जो हमने लिखा है ये क्या चीज है? ए डैश से क्या मुराद है? सर मतलब ए और जो ए डैश के दरमियान हाँ, डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा? अगर यहाँ पे हमने लेमडा एन निकालना तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी? एन यहाँ और ए ये, डैश हो जाएगा, हाँ, एन और ए डैश हो जाएगा, वेरी गुड। डी एन ए डैश, यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी? एन और बी डैश हो जाएगा, डी एन बी, यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी? और डी एन ये सी डैश, डैश जी डैश 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 डी एन एम, यानी जितने भी कंडक्टर्स हैं एन से वाई कंडक्टर, ये जो सब कंडक्टर्स हैं उन सब के दरमियान डिस्टेंसेस, उन जी सब का प्रोडक्ट आएगा, और उसकी पावर कितनी आएगी? जितने डिस्टेंसेस हैं। ऑफ जी कोर्स कितने डिस्टेंस होंगे? जितने इस वाई कंडक्टर में जितने सब कंडक्टर्स हैं उतने डिस्टेंसेस बनेंगे ना। इस कंडक्टर से वो जो सब कंडक्टर्स, वाई के सब कंडक्टर्स की तरफ जो डिस्टेंसेस बनेंगे उनका नंबर किसके बराबर होगा? ये वाई कंडक्टर की जो सब कंडक्टर्स का नंबर है उसके बराबर होगा। सो ये जी न्यूमरेटर पे आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या चीज आ जाएगा? जी कोई और बच्चा हम्म, बताए, कोई भी बताए। सर मैं बताऊं? आप बताएं, अंसारी साहब बोल रहे हैं ना? जी सर। जी आप बताएं। सर अंडर रूट तो हमारे पास n रहेगा, ठीक और है, r डैश x रहेगा, और डी एन बी डी एन सी डॉट 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 डी एन एन। वेरी गुड, सही है वेरी ये? गुड। डी डी एन ए, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये एन का, ये आर आर एक्स, ये जो आर एक्स होगा ये बेसिकली एन का होगा, ठीक है। और एन ए एन बी से लेकर आप आगे कहां तक, बल्कि इसको एक सिमिट्री हम एक और काम कर देते हैं। इसको हम एक और तरीके से हम करते हैं। इसको यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, इसको हम आर एक्स एक्स की जगह, आर एक्स डैश की जगह इसको हम डी ए का नाम देते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि जब भी डी ए की बात करेंगे तो देट इज बेसिकली आर एक्स होगा। जब भी डी बी की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? वो आर एक्स होगा, बी का आर आर होगा। अगर वो नोटेशन हम इस्तेमाल करें तो फिर चीजें बड़ी आसान हो जाती। मसलन यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूं जो एन डी एन ए डी एन बी डी एन सी डी एन डी डैश 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 डी एन एन, ठीक है। तो डी एन एन जो मैं लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? देट इज नथिंग बट आर एक्स डैश, ठीक है। सो ये लेमडा एन हो गया। इसी तरीके से हम लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी में लिख सकता हूं। ए एक्स जो कंडक्टर है जिसके सब कंडक्टर्स हैं उनमें से हर एक के लिए मैं एक फ्लक्स लिंकेजेस की मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ हियर इज व्हाट वी हैव। अब एल ए जो है, सब कंडक्टर ए जो है, उसकी इंडक्टेंस किसके बराबर होगी? इसकी इंडक्टेंस, ठीक है। इसमें से करंट कितनी फ्लो कर रही है?
फ्लक्स लिंकेजेस डिवाइडेड बाय, अब एक ही फ्लक्स लिंकेजेस मैंने निकाल लिए, और अगर फ्लक्स लिंकेजेस मुझे पता हो तो उसको मैं किस चीज से डिवाइड करता हूं तो इंडक्टेंस आती है I/N से सर। I/N, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेमडा ए को मैं I/N से मैं डिवाइड करता हूं। ठीक है, लेमडा ए डिवाइड बाय I/N करूं तो एल ए की इंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हो क्या रहा है, आई के साथ कैंसिल हो जाएगा और एन यहां पे आ जाएगा, और उस एन को मैं व्हेन आई टेक द एन, फिलहाल हमने यहीं पे ही रखा है, इसको यहीं पे रखते हैं, आगे आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, जब आई कैंसिल हो गया तो 2n मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 log m, और ये सारी अगली टर्म्स एज इट इज आ गई। तो ये LA है, ये LA है। सिंपली इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ जो सब कंडक्टर A है उसकी इंडक्टेंस इसके बराबर है। सब कंडक्टर B की इंडक्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, सब कंडक्टर C की इंडक्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सब कंडक्टर N जो है उसकी इंडक्टेंस ये होगी। इज इट क्लियर? अब X की हमने इंडक्टेंस, बेसिकली व्हाट इज आवर गोल, आवर गोल इज टू फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ X। ठीक है, तो X की इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, X की इंडक्टेंस बेसिकली इसके सब कंडक्टर्स के जितने सब कंडक्टर्स हैं उन सब कंडक्टर्स की जो एवरेज जो इंडक्टेंस है, ठीक है, उसको हम n से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इन सब कंडक्टर्स की एवरेज इंडक्टेंस निकालेंगे। सब कंडक्टर्स की एवरेज इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, कंडक्टर इसकी इंडक्टेंस प्लस इसकी, इन सब की इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, एवरेज इंडक्टेंस इस कंडक्टर की और सब की इंडक्टेंस क्या हो जाएगी। मसलन इसकी फॉर एग्जांपल इंडक्टेंस थी, इसकी थी, इसकी थी, इन सब की हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, उसको फिर मैं इन सब का सम ले लूं, n ले लूं, n से डिवाइड करूं तो एक एवरेज इंडक्टेंस आ जाएगी हर सब कंडक्टर की। इस सब कंडक्टर की भी एक इंडक्टेंस आ जाएगी, लेकिन वो सेम नंबर होगा ना। मसलन इसकी फॉर एग्जांपल इंडक्टेंस आई थी 10 थी, इसकी इंडक्टेंस 11 थी, इसकी इंडक्टेंस 9 थी फॉर एग्जांपल। इन तीनों को आपस में ऐड करके 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 सब कंडक्टर्स हैं। ठीक है, एक की 10 है, एक की 9 है, एक की 11 है, उन तीनों को आपस में ऐड करूं, 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा, आई विल गेट 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 10 आएगा ना, 10 प्लस 9 प्लस 11 क्या नंबर आता है, इट इज ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 3। तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है, 10 है, एवरेज इंडक्टेंस इसकी क्या है, 10 है। यानी टोटल इन तीनों की आपस में ऐड किया और उसको मैंने n से डिवाइड किया तो एवरेज पर कंडक्टर की एवरेज इंडक्टेंस आ जाएगी। नाउ अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हों, उनकी इंडक्टेंसेस हों, ठीक है, पैरेलल कंडक्टर्स की इंडक्टेंसेस हमेशा, पैरेलल कंडक्टर्स की इंडक्टेंस हमेशा ज्यादा होती है या कम होती है, अगर उन दोनों को मैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालूं। कम होती है सर। कम होती है, यानी अगर दो कंडक्टर्स हैं, पैरेलल हैं, एक की इंडक्टेंस 1 हेनरी है, दूसरी की 1 हेनरी है। ठीक है, तो अगर दोनों की कंबाइंड इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालो तो वो क्या होगी, 0.5 हो जाएगी। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब देखें इसकी एवरेज इंडक्टेंस मुझे पता चल गई, इसकी एवरेज इंडक्टेंस मुझे कैसे निकाला मैंने, इन सब के इंडक्टेंसेस को मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाय n किया तो एवरेज इंडक्टेंस आ गई हर कंडक्टर की। ठीक है, अब इस कंडक्टर की इंडक्टेंस मुझे पता है, एवरेज इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी, वो सारी एक ही है, एक ही नंबर आएगा ना एवरेज इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसकी पता है, इसकी इंडक्टेंस पता है, और ये सारे पैरेलल हैं। Lx की जो इंडक्टेंस क्या होगी, वो जो एवरेज इंडक्टेंस निकाली है उसको मैं n से डिवाइड करूंगा। अगर आपके पास 10 रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल है, सबकी रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो उनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, वो किसके बराबर होगी, उन सबकी रेजिस्टेंस, सबकी 10 रेजिस्टेंस, और 10 रेजिस्टेंस पैरेलल है तो आप क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। n जो रेजिस्टेंसेस हैं, r रेजिस्टेंस है, सेवरल रेजिस्टेंस, n रेजिस्टेंस आर देयर व्हिच आर पैरेलली कनेक्टेड। ठीक है, और हर एक की रेजिस्टेंस r है, तो नेट जो रेजिस्टेंस होगी उस पैरेलल सर्किट की वो किसके बराबर होगी, r डिवाइडेड बाय n की होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखें, पहले एल एवरेज निकाला। एल एवरेज कैसे निकाला? हमने एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी प्लस एल एन डिवाइडेड बाई एन कर दिया, तो वहां से एल एवरेज आ गया। उस एल एवरेज को फिर हमने एन से डिवाइड किया तो हमारे पास एल एक्स आ जाएगा। ठीक है, दैट इज एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी डैश डैश एल एन डिवाइडेड बाई एन, वो एल एवरेज आ गया। उसको फिर एक और एन से डिवाइड किया, तो बेसिकली एल एक्स के लिए दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वी विल हैव, which is LA plus LB plus LC dash dash LN divided by n square. So this is the inductance of conductor X which has n subconductors. Did you get my point? Yes sir. Yes sir. Yes. ठीक है, यहां से जब ये काम हम करते हैं, ठीक है, so what we get is अगेन इंडक्टेंस की इक्वेशन जो हमने निकाली थी, दैट इज जब ये सारा आपस में ऐड करके आप जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, व्हाट वी गेट इज वी गेट दिस टाइप ऑफ वी गेट एल एक्स की इक्वेशन इस तरह की बनती, जैसे कि प्रीवियस भी मैंने आपको बताया था ना, 2 × 10⁻⁻⁷ -7 log ऑफ जी एम डी डिवाइड बाई जी एम आर एक्स। ये हमारे पास आएगा, कुछ जी एम डी आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी एम आर एक्स हेनरीज पर मीटर। ठीक है, व्हाट इज जीएमडी? जब ये वाली इक्वेशन जो एल एक्स, जब ये सारी टर्म्स ये वाली एल ए से लेकर एल एन तक आपस में सबको ऐड करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट यू गेट इज न्यूमरेटर में आपको जीएमडी मिल जाता है और डिनोमिनेटर में आपको जी एम आर एक्स मिल जाता है। व्हाट इज जीएमडी? वेरी सिंपल। जीएमडी बेसिकली बनता है, अगर कंपोजिट कंडक्टर्स हों तो इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, इन दोनों कंडक्टर एक्स और कंडक्टर वाई के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस आता है। और वो क्या चीज है ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान? वो है जनाब ए और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट ले ले और टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस की के रेसिप्रोकल पावर ले ले, तो व्हाट वी गेट इज जीएमडी। तो इस सूरत में जीएमडी क्या होगा? इस सूरत में जीएमडी होगा डी a dash multiplied by d a b dash multiplied by d a c dash multiplied by dash dash multiplied by हम ये अज्यूम करते हैं फॉर द टाइम बिंग, इसमें सिर्फ 5 कंडक्टर, यहाँ तो n हमने जनरल लिया है ना, डैश 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 के बाद कोई n आता, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 5 कंडक्टर्स हैं, एक का नाम सब कंडक्टर्स, एक का a रखा है, b रखा है, c रखा है, d रखा है, n रखा है, यहाँ पे 4 हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। जीएमडी दोनों के दरमियान कितना होगा? a dash multiplied by AB dash multiplied by AC dash multiplied by AM dash AM multiplied by BA dash multiplied by BB dash multiplied by BC dash multiplied by BM dash BM multiplied by CA dash multiplied by CB dash multiplied by CC dash multiplied by CM, फिर multiplied by DA dash multiplied by DB dash multiplied by DC dash, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डी एम, और उसके बाद यहां से ए डैश ए मल्टीप्लाइड बाय ए डैश बी मल्टीप्लाइड बाय ए डैश सी मल्टीप्लाइड बाय ए डैश डी, फिर बी डैश ए, यहां से पहले इसके एक कंडक्टर से इन सब कंडक्टर्स, फिर इसके दूसरे कंडक्टर से इनके सब कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंसेस, फिर यहां से इन द अपोजिट डायरेक्शन डिस्टेंसेस, वो सारे डिस्टेंसेस जो डिफरेंट 2 कंडक्टर्स हैं उनके डिस्टेंसेस को आपस में आप मल्टीप्लाई करें और टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस जो हैं उससे आप डिवाइड करें। ठीक है, सो व्हाट वी गेट इज वी गेट द ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस कम्स आउट टू बी टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, लेकिन अल्टीमेटली अगर व्हेन यू डू सम मैथमेटिक्स it come geometric mean distance comes out to be DAA dash DAB dash 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 DAM, फिर DBA dash DBB dash dash dash, और उसके बाद DNA dash DNB dash 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 DNM, और उसकी पावर आती n into m। m क्या चीज है? It is n is number of conductors in y और n is number of conductors in x। उसकी पावर से जब आप डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट इज वी विल गेट जीएमडी। और जीएमआर जब रेडियस की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो कंडक्टर है एक्स जो है इसका एक यहाँ पे फार्मूले में जब हम जीएमडी और जीएमआर की बात करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे जब GMD की बात करते हैं तो ये दो कंडक्टर्स हैं, X और Y के दरमियान डिस्टेंस, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। और ये क्या चीज है? ये ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है, किसका है? X का। जब हम X की इंडक्टेंस निकालेंगे, यहाँ वी विल पुट हियर ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ X कंडक्टर, ठीक है। और जब Y की हम इंडक्टेंस निकालेंगे, LY निकालेंगे, तो GMD तो दोनों के दरमियान सेम ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, लेकिन उसका ज्योमेट्रिक मीन रेडियस Y कंडक्टर का डिफरेंट होगा, वो फिर हमें निकालना पड़ेगा Y कंडक्टर का। ये आप समझ लें कि जिस तरह से मीन इन सब का एक ज्योमेट्रिक मीन रेडियस हम निकालेंगे, इसी तरीके से इन सब का एक ज्योमेट्रिक मीन रेडियस निकालेंगे। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन रेडियस किसके बराबर होगा? इट्स वेरी सिंपल, इसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, फिर इसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस एंड सो ऑन, ठीक है। ये यहां पे है, ठीक है, और उसकी पावर हमने क्या लेनी है? n² लेनी है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन रेडियस आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखें, उसने DAA और DNN का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो DAA और DBB और DNN की बात करते हैं तो वो बेसिकली RX जो इंडिविजुअल स्ट्रेन है उसका जो है ना उसका रेडियस है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी पावर n², ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन रेडियस हो जाएगा, और वहां पे ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस और ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ठीक है। तो उससे फिर हम निकालेंगे जनाब LX will be is equal to GMD divided by GMRX, LY will be equal to GMD divided by GMRX, उसका log ले लें, उसको 2 into 10⁻⁻7 के साथ मल्टीप्लाई करें। So यहाँ पे फिर मैं रिपीट करूंगा, can anyone tell me what will be the geometric mean distance between conductor X and conductor Y? जी, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस की बात करें तो ये हमेशा दो डिफरेंट कंडक्टर्स के दरमियान होगी। मीन रेडियस की बात करें तो वो उस पर्टिकुलर कंडक्टर जो है जिसके सब कंडक्टर्स हैं उनका एक मीन रेडियस हम निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस वेरी सिंपल, यहां से कंडक्टर X और कंडक्टर Y के दरमियान डिस्टेंस A डैश A B डैश, इससे इन सब कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें, उनका प्रोडक्ट ले लें, फिर इससे इन सब कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें, उसका प्रोडक्ट ले लें, फिर इससे इन सब कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें, उनका प्रोडक्ट ले लें एंड सो ऑन। जब वो सारे प्रोडक्ट आप लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस से आप क्या करें, उसकी रेसिप्रोकल पावर ले लें। टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिस्टेंसेस कितने बच जाएंगे? ये देखें, इसके लिए हमारे पास m कंडक्टर्स हैं, हर कंडक्टर के लिए n कंडक्टर्स हैं, हर कंडक्टर के लिए कितने डिस्टेंस, इस कंडक्टर से कितने डिस्टेंसेस बनते हैं? m डिस्टेंसेस बनते हैं, क्योंकि इस कंडक्टर से इन सब कंडक्टर्स की तरफ डिस्टेंसेस हम लेंगे तो m डिस्टेंसेस बन जाएंगे। इस कंडक्टर से कितने, इन कंडक्टर्स तक कितने डिस्टेंसेस बनते हैं? m डिस्टेंसेस बनते हैं। इससे कितने डिस्टेंसेस बनते हैं? m डिस्टेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पे n कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे m conductors, total number of distances, how many number of distances will be there? There will be m into n distances. You find those distances और उन distances की power 1 over mn ले लें. So that will be the geometric mean distance mn. ये सारे distances का product है, mn ले लें, that will be geometric mean distance. और geometric mean radius इस conductor का क्या होगा? इसके जितने भी conductors हैं, ठीक है, इसका अपना रेडियस मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, फिर इसका अपना रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका अपना रेडियस, और इसका अपने जो नस्ल के जो कंडक्टर्स हैं, अपनी फैमिली के जो कंडक्टर्स हैं, इसको मैं आप ये समझ लें कि एक फैमिली है और ये सेकंड फैमिली है, इसमें से करंट जा रही है और इसमें से करंट वापस आ रही है, और ये इनके सब कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो अपनी फैमिली के अंदर आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। इन कंडक्टर्स की ज्योमेट्रिक मीन रेडियस होगा, एक इक्विवेलेंट रेडियस होगा इन कंडक्टर्स का। जिस तरीके से एक कंडक्टर है, मोटा सा कंडक्टर है, उसका रेडियस है r, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो r डैश को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से इन सारे कंडक्टर्स का एक मीन रेडियस होगा।
लेकिन वो मीन रेडियस क्या होगा, जिस तरीके से इंडक्टेंस निकालते वक्त हमेशा डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं ना, ठीक है, डिनोमिनेटर में रेडियस लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक सिंगल कंडक्टर है नहीं, तो रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो दैट रेडियस विल बी बेसिकली द ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, इक्विवेलेंट रेडियस, एंड दैट रेडियस इज इंडिविजुअल कंडक्टर्स का जो r डैश है उन सब का प्रोडक्ट ले लें, फिर एक इंडिविजुअल कंडक्टर से इन सब तक जो डिस्टेंसेस हैं, फिर b से डिस्टेंसेस, और उन सब को की पावर जो है टेक द पावर इक्वल टू उसकी पावर n स्क्वायर ले लें, तो वो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस होगी। अब इज इट क्लियर? देखिए यहाँ पे ए इसका ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, इससे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सारे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन सारे डिस्टेंसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन सारे डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारे डिस्टेंसेस आएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल हर एक अपना जो रेडियस है, फिक्टिशियस रेडियस r डैश जो है इसका, इन सबको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर n स्क्वायर के बराबर पावर लेंगे, तो उतने डिस्टेंसेस बन जाएंगे बेसिकली, तो वो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस हो गया। तो सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, अब देखिए ये एक पर्टिकुलर केस बन जाता, तो यहाँ पे जनरल केस की हमने बात की थी। जब हम सिंगल फेज लाइन की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स होते हैं, उसमें ये वाली पोजीशन होती कंडक्टर्स की, दूसरा कंडक्टर होगा उसमें भी इसी तरह कंपैक्ट होंगे, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान इंडक्टेंस हम फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे कोई रेडियस हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस कंडक्टर का सॉलिड नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, इन सारे कंडक्टर्स की ये जो स्ट्रैंड्स हैं उनकी मदद से जो कंडक्टर x जो बन गया है, ठीक है, फेज ए का, उसका एक हम ज्योमेट्रिक मीन रेडियस निकालेंगे, फिर जो दूसरा कंडक्टर है उसकी ज्योमेट्रिक मीन रेडियस निकालेंगे, दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, GMD निकालेंगे, तो उसकी मदद से फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, और फेज ए का जो कंडक्टर ए है, फेज ए का जो कंडक्टर 1 है उसकी इंडक्टेंस निकालेंगे सिमिलरली LX यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। लेकिन इसमें GMD और GMR की जो हमने बात की, वो अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ GMD एंड GMR यूजिंग दीज फार्मूलाज व्हिच आर गिवन हियर, वी विल कैलकुलेट आफ्टर पुटिंग द GMDs इन अप्रोप्रिएट GMR एक्सिस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वहां से फिर हमारे पास इंडक्टेंसेस ऑफ कंडक्टर्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसको एक मरतबा करके देख लें, एक मरतबा यू मस्ट डू दीज इक्वेशंस, एक मरतबा गो थ्रू हो जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। जी कासिम रजा शाह साहब। जी सर। जी क्या समझ आया आपको?